बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप यूट्यूब चैनल लिटरेरी वर्ड देख रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन कंसेप्चुअल टॉपिक द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज के हवाले से बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जॉफ्री फिंच के 7 फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे इन डिटेल और माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस को समझेंगे। उसके साथ ही हम हेलिडी के 3 मेटा फंक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन हम इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज जो है ये हर जगह मौजूद है, हमारे लेटर्स के अंदर, हमारे गॉसिप्स के अंदर, हमारी स्पीचेस के अंदर, इवन कि हमारी बातों और दुआओं के अंदर जो है लैंग्वेज मौजूद है और हमारी सोच का भी हिस्सा है। जब हम सोचते हैं तब भी हम लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो लैंग्वेज जो है ये एवरीवेयर अपना किरदार अदा कर रही है। लैंग्वेज का ये जो किरदार या लैंग्वेज का यूज़ है इसको हम फंक्शन ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज जो है कोई फंक्शन या काम जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। इसके हवाले से जो है डिफरेंट लिंग्विस्ट ने डिफरेंट लैंग्वेज के फंक्शन आइडेंटिफाई किए हैं। जैसे रोमन जैकबसन ने कुछ फंक्शंस जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं, 6 फंक्शन उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। उसके साथ माइकल हेलिडे ने 3 मेटा फंक्शंस आइडेंटिफाई किए हैं। लेकिन मोस्ट रिसेंटली जॉफ्री फिंच ने अपनी बुक हाउ टू स्टडी लिंग्विस्टिक्स में 7 माइक्रो फंक्शन और कुछ एडिशनल मैक्रो फंक्शन जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं। माइक्रो फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका ताल्लुक पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज से होता है, यानी जब हम ज़ुबान को किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसको माइक्रो फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम लैंग्वेज को यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन करने के लिए तो ये एक माइक्रो कम्युनिकेटिंग फंक्शन होगा। जब हम डिफरेंट माइक्रो फंक्शंस को जोड़कर एक बड़ा पर्पस जो है लैंग्वेज से ले रहे होते हैं, लैंग्वेज जो है एक बड़ा पर्पस जो है वो सर्व कर रही होती है, तो इसको हम मैक्रो फंक्शन कहते हैं। इसमें जो पर्पस होता है वो जनरल होता है, वहाँ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक या कोई ख़ास पर्पस जो है वो लैंग्वेज जो है वो सरंजाम दे रही होती है। अगर हम माइक्रो फंक्शन की बात करें तो जॉफ्री फिंच के 7 माइक्रो फंक्शन है, जिसमें सबसे पहले जो है वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसका ताल्लुक इंसान की फिजिकल कंडीशन से है। जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, एंग्री होते हैं, या हमारी नर्वस एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे होती है, या फिज़िकल एनर्जी कह लें, तो वो उसको रिलीज़ करने के लिए जो है हम जब लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, जब ऐसे वर्ड्स कहते हैं तो इसको जो एक्चुअली हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमारा फेवरेट प्लेयर ऑन द स्पॉट खेल रहा हो, हम टीवी देख रहे हैं और वो अच्छा नहीं खेल रहा, तो हम उसके ऊपर शाउट कर रहे होते हैं और उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। ये इंस्ट्रक्शन वैसे तो यूजलेस होती हैं, लेकिन ये यहाँ हमारी इमोशनल एनर्जी मीन के एनर्जी इन मोशन, इमोशन का मतलब होता है, तो उस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए जब हम लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं तो इसको फिजियोलॉजिकल फंक्शन कहते हैं। इवन कि जब हम गुस्से में होते हैं या कुछ गलत होता है तो हम कहते हैं ओ शिट, ब्लडी, ईटीसी, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है वो हो रहे होते हैं। उसके बाद है द फैटिक फंक्शन। फैटिक फंक्शन जो वर्ड है फैटिक, ये एक्चुअली सबसे पहले मेलानोस्की ने यूज़ किया था। उनके मुताबिक जो है लैंग्वेज एक्ट एज ए सोशल बॉन्डिंग, लोगों को जोड़ने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इसमें लोगों को इकट्ठा रखने की पावर होती है, यानी कि ये एक एडहेसिव ग्लू है जो कि लोगों को इकट्ठा रखती है। और जब हम लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं सोशबिलिटी के लिए, लोगों के साथ रहने के लिए और उनके साथ ग्रीटिंग्स करने के लिए, उनसे पूछने के लिए हाउ आर यू, कि आप लोग कैसे हैं, हाउ डू यू डू, तुम क्या कर रहे हो, और उनके हेल्थ के बारे में जब पूछते हैं ताकि हम जो है उनके साथ अटैच हो सकें या उनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकें, तो इसको फैटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। और ये सोशबिलिटी के लिए होता है और ये फार्मूलिक ग्रीटिंग्स हैं, यानी कि जब हम किसी से पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम कहते हैं या इस तरह की जब बातें करते हैं, हालांकि इनका मेन डिस्कशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ये एक फैटिक फंक्शन जो है वो जो है वो सर्व कर रही होती हैं। या कभी कभी हम बात करते हुए उन्हें कहते हैं कि और सुनाओ, मौसम के हालात के बारे में पूछते हैं, तो ये एक्चुअली जो है फैटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है। इसका मेन डिस्कशन के साथ बहुत कम ताल्लुक होता है। और फैटिक फंक्शन मोस्टली जो है वो स्पोकन लैंग्वेज के अंदर होता है, लेकिन रिटन में भी फैटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज सर्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल जब हम लेटर्स लिखते हैं तो हम अपने
अपने लेटर्स के अंदर ग्रीटिंग्स के लिए डियर सर, मैडम, सिंसियरली, ईटीसी जैसे वर्ड्स जो यूज़ करते हैं, ये एक्चुअली फैटिक फंक्शन सर्व कर रहे होते हैं। और फैटिक फंक्शन भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट होता है सोशल लिंक्स को या रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए और लोगों को इकट्ठा रखने के लिए। अगर हम ऐसा नहीं करते जो है हम एम्बेरस फील करते हैं। फॉर एग्जांपल आप गली में आपका कोई जानने वाला जा रहा है, अगर आप उसे पूछते नहीं हैं हाउ आर यू या इस तरह की कोई उससे बात नहीं करते, ये थोड़ा सा जो है awkward लगेगा। उसके बाद है रिकॉर्डिंग फंक्शन। रिकॉर्डिंग फंक्शन जो है ऐसा फंक्शन जब लैंग्वेज जो है हम इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ रिमेंबर रखने के लिए, कोई चीज़ याद रखने के लिए, जब लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे लिख लेते हैं उन चीज़ों को, इसे रिकॉर्डिंग फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप शॉप पे जा रहे हैं और आप कुछ लेना चाह रहे हैं तो आप एक लिस्ट बना लेते हैं, शॉपिंग लिस्ट। ये एक शॉर्ट टर्म रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड आप अपने पास रखेंगे और इसको यहाँ जो है लैंग्वेज एज ए यूज़ हो रही है रिकॉर्डिंग फंक्शन के तौर पर। उसके बाद है लॉन्ग टर्म में अगर आप डायरी लिखते हैं या बुक्स जो है लिखी जाती हैं, ये एक्चुअली रिकॉर्डिंग फंक्शन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑफिशियल यूज़ ऑफ लैंग्वेज भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसीज जो हैं वो कंट्रीज़ की, वो ऑफिस जो हैं वो डे टू डे लाइफ में रिकॉर्ड जो है वो अपना रखते हैं। इसलिए जो है लैंग्वेज वहाँ अपना फंक्शन जो है रिकॉर्डिंग फंक्शन जो है वो सर्व करती है। और लैंग्वेज का ये जो फंक्शन है इसमें राइटिंग की डेवलपमेंट में बहुत किरदार है, क्योंकि सुमेरियंस जो हैं वो अपने बिजनेसेस को और अपने कारोबार को जो है वो दूसरी सिविलाइजेशन के साथ समझने के लिए, दूसरी जो तहजीबें थी उनके साथ समझने के लिए जो है या उनका रिकॉर्ड रखने के लिए लैंग्वेज को इस्तेमाल करते थे। ये रिकॉर्डिंग फंक्शन है। उसके बाद है द आइडेंटिफाइंग फंक्शन। आइडेंटिफाइंग जैसा कि नाम से जाहिर है कि हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए या उसको क्लासीफाई करने के लिए जब लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं तो ये आइडेंटिफाइंग फंक्शन है। फॉर एग्जांपल जब हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को नाम दे रहे होते हैं तो ये नाम एक्चुअली हमें अलाउ करते हैं हम क्विकली उनको रिकग्नाइज कर सकें, उनको पहचान सकें। तो इसलिए जो है लैंग्वेज यहाँ आइडेंटिफाइंग फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट वर्ड्स हैं जैसे हाउस, बेंगलो, फ्लैट, ये देखने में तो एक ही चीज़ है लेकिन ये तीन अलग अलग कंसेप्ट हैं और यही इन नामों की वजह से जो है हम इस कंसेप्ट को जो है वो अच्छे तरीके, तो ऐसे नाम भी जो है वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। ये आइडेंटिफाइंग फंक्शन है लैंग्वेज का, जब हम दूसरों को आइडेंटिफाई करने के लिए लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है रीजनिंग फंक्शन। रीजनिंग का मतलब है कि जब हम लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं सोच विचार करने के लिए, फिक्र करने के लिए, या जो है एक सेंस में अकल का इस्तेमाल जो है वे ये एक्चुअली रीजनिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है। और उसके बाद है कम्युनिकेटिंग फंक्शन। कम्युनिकेशन जैसा कि आपको पता है ये बहुत ही प्राइमरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है। जब हम लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं दूसरों से बात करने के लिए, उन्हें रिक्वेस्ट करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, या उनसे प्रॉमिस करने के लिए, या अपने फीलिंग्स, इमोशंस, डिज़ायर्स जो है वो दूसरों से शेयर करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो इसको कम्युनिकेटिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। क्योंकि कम्युनिकेटिंग फंक्शन का मकसद ये होता है कि हम एक तो दूसरों को समझ सकें और दूसरे हमें समझ सकें, द नीड टू अंडरस्टैंड एंड बी अंडरस्टूड। इसलिए कम्युनिकेशन जो है ये टू वे प्रोसेस है। उसके बाद देखें तो प्लेयर फंक्शन है। प्लेयर का मतलब होता है तस्कीन या मुसरत। जब इंसान जो है किसी चीज़ से इंजॉयमेंट हासिल करता है तो वो प्लेयर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज जो है वो सर्व हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल W.H. एडन कहते हैं कि एयर इंजॉयज रेपिटेशन वाइल आइज इंजॉय नोवेलिटी, कि कानों को जो है बार बार दोहराना पसंद है और आंखों को जो है नई चीज़ें देखना पसंद है। जैसा कि हम म्यूज़िक जो है वो बार बार सुनते हैं और जो कोई नावल है हम उसे नया नावल रीड करते हैं, तो ये आइज़ जो है वो इंजॉय करती हैं लैंग्वेज को। तो लैंग्वेज की जो साउंड्स होती हैं, मेलोडिक साउंड, म्यूज़िक, रिदम, या फिर एलिट्रेशन हो रही होती है, रेपिटिशन हो रही होती है, या फिर वाउल साउंड जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं, तो ये सारे एक्चुअली हमें एक प्लेयर देते हैं। यहाँ लैंग्वेज जो है वो प्लेयर फंक्शन जो है वो अपना सर्व कर रही होती है। ये है 7 माइक्रो फंक्शन। उसके बाद अगर बात करें मेटा फंक्शंस की, मेटा फंक्शन जिस तरह मैंने पहले बताया था कि मोर देन वन फंक्शन, माइक्रो फंक्शन मिलकर एक मेटा फंक्शन या बड़ा फंक्शन बनाते हैं। और ये मेटा फंक्शन जो है वो सिस्टमिक फंक्शनल ग्रामर के जो प्रपोज करने वाले हैं माइकल हैलिडे, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। उनके मुताबिक 3 मेटा फंक्शन जो है वो
लैंग्वेज सर्व करती है। एक है आइडिएशनल फंक्शन। आइडिएशनल फंक्शन का मतलब है जब हम लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं अपनी इर्द गिर्द की दुनिया को समझने के लिए, कंसेप्चुअलाइज करने के लिए कि हमारे आसपास जो चीज़ें मौजूद हैं वो कैसी हैं। तो यहाँ हम एक्चुअली दो माइक्रो फंक्शन यूज़ करते हैं। एक तो हम आइडेंटिफाइंग फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और दूसरा जो है यहाँ पर हम कभी कभी कम्युनिकेटिंग फंक्शन या रिकॉर्डिंग फंक्शन भी यूज़ करते हैं। तो ये दो माइक्रो फंक्शन मिलकर आइडिएशनल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज सर्व करते हैं इर्द गिर्द की दुनिया को समझने के लिए जो हमारे अराउंड होती है। उसके बाद है इंटरपर्सनल फंक्शन। इंटरपर्सनल जैसा कि नाम से जाहिर है एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। जब हम लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं अपने आप को समझने के लिए और दूसरों को समझने के लिए, तो ये एक्चुअली इंटरपर्सनल ऑफ लैंग्वेज इंटरपर्सनल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है। जब हम समझ रहे होते हैं कि हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें जो हैं वो क्या हैं और हम खुद क्या हैं और हमारा दूसरों के साथ रिलेशनशिप क्या है, तो ये इंटरपर्सनल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज होता है। और ये एक्चुअली पार्ट है कम्युनिकेटिंग फंक्शन और आइडेंटिफाइंग फंक्शन जो है वो मिलकर इंटरपर्सनल फंक्शन बनाते हैं। उसके बाद है टेक्सचुअल फंक्शन। टेक्सचुअल फंक्शन जो है ये जब हम लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अ लेडी केम हियर, शी वाज कैरिंग अ बैग। इसमें जो है लेडी और शी इनका आपस में ताल्लुक है। ये वर्ड जो है इंटरवोवन है, ये एक टेक्सचुअल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है। लैंग्वेज को मैंने यूज़ किया एक टेक्स्ट को फॉर्म करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। उसके बाद लास्ट फंक्शन है वो है पोएटिक फंक्शन। इसको रोमन जैकबसन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये मेटा फंक्शंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसका मकसद ये भी नहीं है कि ये एक्चुअली पोइट्री के साथ इसका कोई रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो है जब हम लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं जोक्स के अंदर, गॉसिप्स के अंदर, या हम अपनी लैंग्वेज के अंदर मेटाफोर, सिमिलीज यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये एक्चुअली पोएटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज होता है। हम एक्सप्रेशन के लिए लैंग्वेज को है वो यूज़ कर रहे होते हैं। दैट्स ऑल, दीज आर द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। और इस टॉपिक के नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं अगर आप चाहेंगे तो। थैंक यू सो मच।